बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बाब 6 से स्टार्ट करेंगे, हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। अहले बैत तोहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन 6 है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो हमें आना नहीं, तो सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो हमारा फोकस भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। ज़ैनुल आबिदीन का मायने है, तो इसका मायने है आबाद गुज़ारों की ज़ीनत। एमसीक्यूज 2 है, वाक़या करबला के वक़्त हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की उम्र थी। तो इनकी तब उम्र थी 23 साल जब वाक़या करबला हुआ था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता वज़ू के टाइम। आगे हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फरमान के मुताबिक सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है। एमसीक्यूज 5 है, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि सुपुर्द खाक हुए, तो मदीना मुनव्वरा में ये इनको दफन किया गया, वहाँ पे इनकी कब्र मुबारक है। अब हम मुख्तसर आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि का मुख्तसर तारुफ बयान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अज़ीम फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे, और आप रहमतुल्लाह अलैहि का नाम अली कुनियत अबुल हसन लक़ब ज़ैनुल आबिदीन यानी कि इबादत गुज़ारों की ज़ीनत और सैयदुल साजिदीन कसरत से सजदा करने वाला है। आप रहमतुल्लाह अलैहि मदीना मुनव्वरा में 38 हिजरी में पैदा हुए। अब हम आते हैं सेकंड शॉट की तरफ। तो सेकंड शॉट है हमारे पास, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि की इबादत और रियाज़त के बारे में एक पैराग्राफ तहरीर करें। तो इसका करेक्ट आंसर जहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 खत्म हुआ है वहाँ से क्या, यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक करना है। आप रहमतुल्लाह अलैहि की इबादत और रियाज़त का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैहि फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ कसरत से नवाफिल भी अदा किया करते थे, पढ़ा करते थे। इसी वजह से ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैहि जब नमाज के लिए वज़ू फरमाते तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता। पूछने वाले को बताते कि तुम नहीं जानते कि अब किस ज़ात के सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ, यानी कि अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने वाले हैं। इस वजह से जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है और चेहरे का रंग भी मुतगय्यर हो जाता है। गुरबा मसाकीन और दीगर मुस्तहकीन की मदद करना आप रहमतुल्लाह अलैहि अपना दीनी फरीज़ा समझते थे। यहाँ तक हमारे 2 शॉट हो गए हैं। अब हम आते हैं थर्ड शॉट पे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इल्मी और अदबी खिदमात की वज़ाहत करें। तो डियर स्टूडेंट, इल्मी और अदबी खिदमात की वज़ाहत करनी है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका आंसर आपने कहाँ से करना है, इसका आंसर हम करेंगे यहाँ से, लास्ट से करेंगे। कूफा और शाम में आप रहमतुल्लाह अलैहि ने इस्लाम की हकानियत और ज़ुल्म व अदल के मौजू पर कई खुतबात दिए जो अपना एक ख़ास इल्मी, अदबी और रूहानी मुकाम रखते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मारूफ सीरत नगार इब्न साद तबक़ात में लिखते हैं, मुसलसल बीमार रहने के बावजूद सैयदना अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें इनकी इल्मी और अदबी खिदमात में आती हैं कि इन्होंने इस्लाम के लिए जो अपनी खिदमात दी हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हम असर उलमाए इकराम रहमतुल्लाह अलैहि ने आप रहमतुल्लाह अलैहि के इल्म व फ़ज़ल के बारे में किन ख़यालात का इज़हार किया। तो इसका करेक्ट आंसर ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 4 का। तो हम रीडिंग करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहि के दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि आप रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैहि से अफजल ख़ानदान कुरैश में मैंने नहीं देखा। मशहूर ताबी हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैहि का फरमान है, सैयदना अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि से अफजल कोई शख्स मैंने नहीं देखा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि वो खानज़ादा रसूल में अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि जैसा कदर व मंज़िलत वाला कोई नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने इन्हें मदीना मुनव्वरा का नामूर फ़क़िह करार दिया है। तो ये उस दौर के जो उलमाए किराम थे, उन्होंने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ये अशआर कहे हुए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करबला में अपने वालिद माजिद से आखिरी मुलाकात का हाल बयान करें। तो जहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 खत्म हुआ था ना डियर स्टूडेंट, जहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन 5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिर्फ एक लाइन है या डेढ़। 10 मुहर्रम को नमाज ज़ोहर पर हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे आखिरी मुलाकात की, यानी अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। इनको अपनी अंगूठी सौंपी और ख़ास नसीहतें की, लेकिन बीमारी की शिद्दत की बिना पर वो लड़ाई में शरीक ना हो सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्योंकि मुसलसल बीमार थे, इस वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं थी, बीमारी की शिद्दत की वजह से उन्होंने लड़ाई में शिरकत नहीं की। अब हम क्वेश्चन 6 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। देखें, साने करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
مقصد کی تکمیل میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ ہے کوشچن 6 کا، یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور یہ پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ آئی ہوپ ڈے اسٹوڈنٹ آپ نے یہ لیسن اچھے سے پریپیئر کر لیا ہوگا شارٹ اور MCQs کے حوالے سے۔ باقی آپ کو بتاتے چلیں، 25 محرم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 57 برس کی ایج میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، یعنی کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ یہاں سے بھی MCQs آ سکتا ہے۔